अनागारिक धम्मपाल भारत में बौद्ध धर्म को पुनर्जीवन करने वाले अनागारिक धम्मपाल। बचपन का नाम डेविड हेवावितर ने, पिता डॉन कैरलिस हेवावितर ने, माता मल्लिका धर्मा गुणवर्धने। जीवन परिचय। बालक डेविड का जन्म एक धनी व्यापारी परिवार में हुआ था। इनके शुरुआती जीवन में मैडम मेरी ब्लावत्स्की और कर्नल हेनरी अल्कॉट का बहुत बड़ा योगदान है। सन 1875 के दौरान मैडम मेरी ब्लावत्स्की और कर्नल हेनरी अल्कॉट ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। इन दोनों ने बौद्ध धर्म का काफी अध्ययन किया था, मगर 1880 में ये श्रीलंका आए तो इन्होंने वहां न सिर्फ स्वयं को बुद्धिस्ट घोषित किया बल्कि भिक्षु का वेश धारण किया। इन्होंने श्रीलंका में 300 के ऊपर स्कूल खोले और बौद्ध धर्म की शिक्षा पर भारी काम किया। डेविड इनसे काफी प्रभावित हुए। बालक डेविड को पाली सीखने की प्रेरणा इन्हीं से मिली। ये वो समय था जब डेविड ने अपना नाम बदलकर अनागारिक धम्मपाल कर दिया था। सन 1891 में अनागारिक धम्मपाल ने भारत स्थित बोध गया के महाबोधि महाविहार की यात्रा की। ये वही जगह है जहां राजकुमार सिद्धार्थ गौतम को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। वे देखकर हैरान रह गए कि किस प्रकार से पुरोहित वर्ग ने बुद्ध की मूर्तियों को हिंदू देवी देवताओं में बदल दिया है। इन विषमतावादियों ने तब बुद्ध विहार में बौद्धों को प्रवेश करने से भी निषेध कर रखा था। भारत में बौद्ध धर्म और बौद्ध तीर्थ स्थलों की दुर्दशा देखकर अनागारिक धम्मपाल बेहद दुखी हुए। बौद्ध धर्म स्थलों को बेहतरीन बनाने के लिए उन्होंने विश्व के कई बौद्ध देशों को पत्र लिखा। उन्होंने इसके लिए सन 1891 में महाबोधि सोसाइटी की स्थापना की। तब इसका हेड ऑफिस कोलंबो में था, किंतु शीघ्र ही इसे कोलकाता स्थानांतरित कर लिया गया। महाबोधि सोसाइटी की ओर से अनागारिक धम्मपाल ने एक सिविल सूट दायर की। इस सिविल सूट में मांग की गई थी कि महाबोधि विहार और दूसरे 3 प्रसिद्ध बौद्ध स्थलों को बौद्धों को हस्तांतरित किया जाए। इसी रीट का ही परिणाम था कि आज महाबोधि विहार में बौद्ध जा सकते हैं, परंतु तब भी वहां तथाकथित हिंदुओं का कब्जा था और आज भी है। ये अनागारिक धम्मपाल का प्रयास था कि कुशीनगर, जहां तथागत का महापरिनिर्वाण हुआ था, फिर से बौद्ध जगत में दर्शनीय स्थल बन गया। शिकागो में संपन्न विश्व धर्म संसद, जो 18 सितंबर 1893 में संपन्न हुआ था, अनागारिक धम्मपाल के द्वारा बौद्ध दर्शन पर दिए भाषण से वहां पर उपस्थित दुनिया के विभिन्न धर्मों के विद्वान भौंचक के रह गए। स्वामी विवेकानंद जी को अधिकृत निमंत्रण नहीं था। अनागारिक धम्मपाल ने बुद्ध की भूमि से आए मित्र को आयोजकों से निवेदन कर अपने भाषण के समय में से 3 मिनट का समय बोलने के लिए दिया। धर्म संसद में हिंदू दर्शन पर स्वामी विवेकानंद का भाषण हुआ था। अनागारिक धम्मपाल ने अपने जीवन के 40 वर्षों में भारत, श्रीलंका और विश्व के कई देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के बहुत से उपाय किए। उन्होंने कई स्कूलों और अस्पतालों का निर्माण कराया। कई जगह उन्होंने बौद्ध विहारों का निर्माण कराया। सारनाथ का प्रसिद्ध महाविहार अनागारिक धम्मपाल ने ही बनवाया था। 13 जुलाई 1931 अनागारिक धम्मपाल बाकायदा बौद्ध भिक्षु बन गए। उन्होंने प्रव्रज्जा ग्रहण की। 16 जनवरी 1933 को प्रव्रज्जा पूर्ण हुई और उन्होंने उपसंपदा ग्रहण की और फिर नाम पड़ा भिक्षु देवमित्त धम्मपाल। बौद्ध धर्म के इतने बड़े पुनरुद्धारक 29 अप्रैल 1933 को 69 वर्ष की अवस्था में इस दुनिया से विदा हो गए। इनका महाप्रयाण हो गया। इनकी अस्थियां पत्थर के एक छोटे से स्तूप में मूलगंध कुटी विहार में पार्श्व में रख दी गई। अनागारिक धम्मपाल बुद्धिस्ट जगत के एक ख्याति प्राप्त हस्ती, बौद्ध धर्म के पुनरुद्धारक। भारत में बौद्ध धर्म के पतन के हजारों साल बाद अनागारिक धम्मपाल ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने न सिर्फ इस देश में बौद्ध धर्म का पुनः झंडा फहराया, बल्कि एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में इसके प्रचार प्रसार के लिए भारी काम किया।